सादर प्रणाम और सलाम। मैं यहाँ पर आदरणीय कजलेश जी को सुनने आया हूँ और जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त भी एक सद्भावना मंच की ऑनलाइन संगोष्ठी हुई थी, उसमें भी जुड़ने का अवसर मिला था। क्योंकि मेरा वास्ता कला क्षेत्र से है और हम लोग तरह तरह की भूमिकाएं करने का अवसर मिलता है और ज़्यादातर मैं जो है चिड़ियाघर सीरियल आता था, उसमें मुझे ज़्यादातर जो मुंबई में रोल मिले उसमें पंडित का ही रोल ज़्यादा मिला, क्योंकि कुछ श्लोक मुझे याद थे क्योंकि हम लोग अध्ययन काल में, क्योंकि मेरे नाना भी जनाब हाफिज मुनव्वर अली साहब बहुत बड़े शायर रहे हैं बिजली ज़िला शहडोल में। वो इमामत करते थे और काव्य गोष्ठियों में भी जाया करते थे, तो उनकी लिखी हुई रचनाओं को पहले मैं स्कूल में पढ़ा करता था, बाद में मैं खुद ही लिखने लगा। उनकी एक लिखी और मुझे सुनाई रचना मुझे याद है, जब गीत मर जाएंगे क्या यहाँ रह जाएगा, जब गीत मर जाएंगे क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। गैर मुमकिन है मेरे हिंद में भाई भाई का काटे गला, फिर भला इंसानियत का क्या निशान रह जाएगा। अगर इस तरह बढ़ती रही मेरे मुल्क में रस्में दहेज, लड़कियां जल जाएंगी बल धुआं रह जाएगा। मेरे नाना बाद में मैं भी लिखने लगा, तो मैंने लिखा, चमन में रहता हूँ चमन चाहता हूँ, वतन हिंदुस्तान में अमन चाहता हूँ। क्योंकि हमारी सोच में एकता है, अमन है, भाईचारा है। जब हम सब मिलकर साथ बढ़ते हैं तो बहुत आगे जाते हैं। हमारे आदरणीय भाई देवराज चतुर्वेदी जी हैं, बहुत ही स्नेह करते हैं, जब भी नाटक की कार्यशाला होती है वो बुलाते हैं। डॉक्टर नईम साहब हैं हमारे, अभी संजय तिवारी जी भी आएंगे। कन्हैया कैसेट के माध्यम से हमने 8 घंटे की रामायण भी बनाई थी आला शैली में। देखिए, कोई भी धर्म हो, हर धर्म का सार अगर हम सीखते हैं, अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना है। जैसे कि दीपक सेठ एक दिन हमसे बोले, आदिल भाई आपको मालूम है सुंदरकांड क्या कहता है? मैंने कहा क्या कहता है? बोले लोग पढ़ते तो हैं, उसका अनुसरण नहीं करते। मैंने कहा क्या कहता है? वो ये कहता है कि अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ो, अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ो और उपेक्षितों को साथ लेकर चलो। श्री राम जी ने अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। लक्ष्मण कभी भी उग्र हुए, बड़ी शांति के साथ उन्होंने समझा लिया। और रावण ने जब विभीषण का साथ छोड़ा तो इसीलिए पराजय का वो कारण बना। और राम जी की सेना में कोई बड़ा योद्धा नहीं था, सब वानर था, कोई भालू था, लेकिन
जो हमारे अभी रामायण करके किताब आई है, हमारे डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण बन रही है उसके संयोजक भी हैं, उन्होंने रामायण करके किताब लिखी है। उन्होंने लिखा वानर कौन, जो वन में रहने वाले नर को वानर कहते हैं। तो जिन्हें समाज तवज्जो नहीं दे रहा था, समाज उपेक्षित कर रहा था, उनको लेके उन्होंने पूरी लंका को और रावण को परास्त किया। तो दो नसीहत, हर चीज से हमें नसीहत लेनी चाहिए। एक बार हम लोग सलीम साहब के यहाँ बैठे थे, मैं और आदरणीय राजा बुंदेला जी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, बुजुर्गों के पास बैठने से कुछ ना कुछ नसीहतें हमें मिलती हैं। सलीम साहब को तो आप सब जानते होंगे, सलीम जावेद जिनकी शोले फिल्म आई, उनकी बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ने पूछा सबसे बड़ी इबादत क्या है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया एक दूसरे से मोहब्बत करना। इससे बड़ी इबादत नहीं हो सकती। उनकी उम्र अभी 84 वर्ष के हैं, लेकिन आप पास बैठेंगे तो कोई किसी भी बुजुर्ग के पास बैठिए, कुछ ना कुछ नसीहत सीखने को मिलती है। जैसे कि आज का टॉपिक भी है जड़ों से जुड़ना। मैं जब हम लोग नाटक की वर्कशॉप भी करते कहते हैं अपने जड़ से आप जुड़ेंगे तो अपने आप प्रगति आपका द्वार खटखटाएगी। और अगर जड़ से नहीं जुड़ेंगे, जैसे मैंने अपनी नाना नानी का सानिध्य तो बहुत प्राप्त किया, उनकी कहानियां बहुत सुनी, यकीन मानिए वो कहानियां आज भी मेरे लिए रोजी रोटी में भी मददगार है। और कहीं मैं सुनाने बैठता हूँ तो बच्चों के लिए भी मददगार साबित होती हैं उनकी कहानियां, चाहे बीजमाखरू का किस्सा हो, चाहे दो भाइयों की कहानी हो। तो हम जब बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नसीहत हमें मिलती है। जैसे हमारे पिताजी दोहे बहुत सुनाया करते थे, काच कुछ कचकुचवा की ना, आशीर्वाद मुझे डाली ना। और सबसे बड़ी बात है हमारे बुंदेलखंड में कहानियों के साथ साथ लोक कहावत और कहावतों के साथ साथ एक कहानी जरूर। अब नई पीढ़ी सोचती है काच कुछ कचकुचवा की ना, आशीर्वाद गुजरता ली ना, ये क्या है? हुआ क्या, एक महर्षि तपस्या कर रहे थे, उन्होंने सारे पक्षियों को बुलाया, बोले प्रातः काल जो मुझे जगा देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तो हमारे यहाँ कचकुचवा जो है उल्लू को कहते हैं। उल्लू रात भर कचकुच 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 करता रहा कि मैं आशीर्वाद दे दूंगा, और सुबह सो गया। तो बुझेटा हमारे जैसे हम श्यामक चिड़ैया कहते हैं, सुबह सुबह जिसकी आवाज सुनते हैं, वो उठी और महर्षि को जगा दिया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया कि तू जो है हमेशा तेरी ही आवाज मनुष्य सुनेगा और उल्लू इसी तरह सोता रहेगा। तो इस कहावत का क्या अर्थ था, अगर मेहनत करें तो अंत तक करिए। ऐसा नहीं कि जब मैं अंतिम समय आ गया तो उस समय आप सो गए तो काच कुछ कचकुचवा की ना, आशीर्वाद गुजरता ही ना। आज भी चाहे कितना कष्ट आ जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हो जाए, अगर मैंने कोई लक्ष्य बना लिया है तो लक्ष्य प्राप्त किए बगैर मैं नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि हमारे दो मन होते हैं, एक मन कहता है मत जा, एक मन कहता है जा। एक वाला मन जब हावी हो जाता है तो आप उस तरफ नहीं जाते। तो जड़ जो हमारी है, बुनियाद हमारी है, उन जड़ों से अगर हम जुड़े रहेंगे तो प्रगति अपने आप हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपने बुजुर्गों से आप सुनिए, बैठिए उनके पास। एक और यहाँ पर सब गुणीजन बैठे हैं,
आपको ये बता दें, जो पंचम वेद है हमारा नाट्य शास्त्र कहलाता है, जगरा पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीत में चा रसानाथ वर्णादपि। तो नाट्य शास्त्र जो है पांचवा वेद, इसकी उत्पत्ति का क्या कारण था? इसकी उत्पत्ति का यही कारण था कि कुछ लोग थे जिन्हें मुख्य धारा में हमें लाना था, समझाना था, लेकिन वो समझ विकसित हो नहीं रही थी। तो समझाने के लिए क्या किया जाए? तो आपने देखा होगा आज भी नुक्कड़ नाटक का मंचन होता है, सिनेमा के माध्यम से भी लोग जल्दी समझ जाते हैं। जैसे कि एक फिल्म मैंने देखी थी, मैसेंजर ऑफ गॉड करके है। तो किसी फिल्म को देखते समय आपको पूरा समझ में आता है उस कालखंड, उस समय की स्थितियां क्या थी। उसी प्रकार जब नाट्य शास्त्र की रचना हुई तो उस समय मंचन चल रहा था, ओपन एयर मंच का, खुला मंच था। तो एक को पता चला कि भैया ये हमारी बुराई करेंगे वहां जाके खुले में, तो बड़ा उत्पात मचाया। तो फिर उसके बाद कंसेप्ट प्रेक्षागृह का आया। आपको बताया, आज भी आप जब मुक्ता काशी में कार्यक्रम होता है तो आप देखे होंगे कुछ अराजक तत्व होते हैं जो हूट कर देते हैं बड़े बड़े गायक को, या बीच को कुकी मार दी, ऐसे कर दिया। सभागार इसलिए बनाया गया, तीन तरह के बने, चतुर्यस्त्र, त्रियस्त्र और विकृष्ट मध्यम। अब ऐसे सभागार में किन लोगों को बुलाया जाए? वो जो लोग समझदार हो, समझ सकते हो, जिनमें गुणवत्ता हो समाज के विकास के लिए। तो प्रेक्षागृह का कंसेप्ट आया, सभागार। ये आपको मैं बता सकता हूँ, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार ये विकृष्ट मध्यम सभागार है। हालांकि उसमें हाथ से नापा जाता था, उसका 32 हाथ 32 लंबाई चौड़ाई 32 बाई 32 की और 64 उसकी गहराई होती थी हाथ से। मैंने गायत्री परिवार में एक नाटक किया था और गायत्री परिवार के खंड ज्योति में मेरा नाम भी छपा था। हमने किया था कर्ण के जीवन पे मृत्युंजय। उसमें हमने पूरी तरह विकृष्ट मध्यम नाटक का प्रेक्षागृह बनाया। तो मेरा ये कहना है कि जब हम जड़ों को जानते हैं, अपनी स्थितियों को पहचानते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, आदरणीय हमारे डॉक्टर नईम साहब क्योंकि हमारे साथी हैं और अंतर्राष्ट्रीय साईं शोध संस्थान के संयोजक महोदय बैठे हैं। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे हमारे डॉक्टर नईम साहब से कि हमारे यहाँ जो बुंदेलखंड में एक बार रानी लक्ष्मीबाई के जो पुस्तिका है उसमें चर्चा आई है, बोले मोती साईं नहीं आएगा। तो हमने सोचा, क्योंकि क्या देखिए इतिहास का जो प्रस्तुतिकरण होता है, जब हमारे यहाँ एक कहावत है 100 बक्का एक लिखा, 100 लोग बकते रहे, एक व्यक्ति लिख जाए वो इतिहास बनता है। तो उसमें जिक्र आया था। तो हमने ये माना कि उस समय जो है हमारे जो साधु संत होते थे, एक तरह से दरवेश होने के साथ साथ वो पूरा नजर रखते थे समूचे तंत्र पे, उनकी दृष्टि रहती थी। तो उस पे हम लोग भी काम कर रहे हैं डॉक्टर नईम साहब, क्योंकि बुंदेलखंड को अब हम लोग कह रहे हैं कि हमारा बुंदेलखंड अमृत क्षेत्र है। हम न पिछड़ा कहेंगे न कुछ कहेंगे, हम अपने बुंदेलखंड को कहेंगे अमृत क्षेत्र बुंदेलखंड। और अमृत क्षेत्र बुंदेलखंड है, इसीलिए अमृत वाणी प्रसारित करने के लिए आदरणीय हमारे अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के संयोजक महोदय आदरणीय इंद्रेश जी
आदरणीय साध्वी जी, आदरणीय देवराज जी का ये कामयाब आयोजन है। 1857 की क्रांति में झांसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी प्रकार जो सद्भावना मंच की गतिविधि है उसको प्रसारित करने में झांसी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।